नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। नीट काउंसलिंग नहीं, ये एक नीच व्यवस्था है जिसे देखकर ना कोई नीति दिखती है ना नियम। हर साल लाखों छात्रों के सपनों को जिस लापरवाह, बेतरतीब और गैर पारदर्शी व्यवस्था के भेंट चढ़ा दिया जाता है उसे काउंसलिंग कहना मजाक है। नीट परीक्षा लेता है, एनएमसी नियम बनाता है, एमसीसी काउंसलिंग करता है, लेकिन तालमेल किसी से नहीं। और अंत में भुगतान कौन करता है? छात्र और उनके परिवार। एक तरफ रिजल्ट आ चुका है, दूसरी तरफ काउंसलिंग की घड़ी मानो थम गई हो। केंद्र के नियमों को धज्जियां उड़ाई जाती है, राज्य मनमर्जी से राउंड शुरू करते हैं और निजी कॉलेज फीस बढ़ाकर शिक्षा को व्यवसाय बना चुके हैं। यह नीट यूजी काउंसलिंग नहीं बल्कि एक बिकाऊ सिस्टम का तमाशा है, जहां छात्र की मेहनत, पेरेंट्स की उम्मीदें और देश के मेडिकल भविष्य सब कुछ दांव में है। तो ऐसी एक चीज हो चुकी है अभी नीट काउंसलिंग। बिकॉज देखिए, इसको तो मैं अनएथिकल नीट काउंसलिंग कहना बिल्कुल भी नहीं, मतलब पीछे नहीं जाऊंगा। देखिए, अगर मैं बोलता हूं तो पहले तो ये पूरे अनएथिकल काउंसलिंग प्रैक्टिसेस है। अगर हम देखें 2024 में स्कैम हो चुका है, उसके आगे भी कुछ ऐसे चल रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा था, पर 2025 ने हद ही कर दी। मतलब देखिए, सेंट्रल काउंसलिंग एनएमसी गाइडलाइन जारी करता है लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। कोई आगे रिलीज कर दे रहा है अपना काउंसलिंग शेड्यूल, कोई पीछे रिलीज कर रहा है, कोई बहुत ही कम समय दे रहा है, जिसका चलते स्टूडेंट को कंफ्यूजन फेस करना पड़ रहा है। मतलब सेंट्रल काउंसलिंग करे, स्टेट काउंसलिंग किस में जाए, ये बहुत एक बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी। तो यहाँ पे मेनली स्टूडेंट सफर तो हो रहा है ना। सेंट्रल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग मैनेज कैसे करें। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो फी हाइक्स इतना हो चुका है प्राइवेट कॉलेजेस में कि मतलब पूछो ही मत। उसके साथ साथ पुलों ने और एक नोटिस के जरिए बताया है कि हर एक साल फीस को मतलब इंक्रीज करेंगे। तो फी हाइक्स और बहुत सारे कॉलेज अपने जो है फी को बढ़ा चुके हैं और फर्दर हाइक्स भी यहाँ पे ऐड किया गया अनसर्टेनली। और उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पूरा बच्चों को परेशान कर दे रहा है। कि मतलब 50% बिहार में ऐसे ही दिया गया है कि 50% प्राइवेट गवर्नमेंट कोटाइन, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में। वो क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका एमसीसी काउंसलिंग डिले हो रहा है, जबकि 1.5 महीना हो चुका है नीट रिजल्ट आते हुए और तीसरी बार इंक्रीमेंट इन एक्सटेंशन पहले आता है शेड्यूल। उसके बाद फिर पीडब्ल्यू मतलब एनआरआई कोटा कैंडिडेट अपील करते हैं कि मतलब हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, तो उसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपील करते हैं। तो तीसरी बार जाके वो है 2 बार मतलब एक्सटेंड हुआ है। उसके बाद डिले, क्योंकि एनआरआई कन्वर्जन लिस्ट, कोर्ट केसेस, सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एक्सटेंशन रिमेन, और भी एक्सटेंशन हो सकता है पॉसिबिलिटी। उसके बाद देखिए, स्टेट में कोई रूल फॉलो नहीं करा एनएमसी ने, जबकि कहा था कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, इसको इग्नोर किया जा रहा है। प्रोटोकॉल तो बिल्कुल मानो है ही नहीं, अपने मनमर्जी करे। कर्नाटका स्टेट राउंड 1 के लिस्ट जो है अर्ली रिलीज कर दिया था, जो कि कैंडिडेट प्लानिंग को पूरे डिसरप्ट करना, मतलब उनके प्लान को चौपट ही कर दो, मतलब उनको मौका ही मत दो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। कुछ इस तरीके से अभी चल रहा है। मैं लीड टू हायर स्टेट कट ऑफ, जो कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहा है, बहुत हायर कट ऑफ वो चला जाएगा अगर इस तरीके से अगर शेड्यूल चलते रहे। अब अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल के इश्यूज़ की, तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान पुअर वेबसाइट परफॉर्मेंस कोई डिले हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन डिले हो रहा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल शॉर्ट नोटिस रजिस्ट्रेशन आया। उसके बाद लॉजिस्टिकली पूरी तरीके से इन्होंने मतलब बहुत ही कम समय दिया बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और फिर फर्दर एक्सटेंशन अभी नोटिस आया है। अब बिहार की देखिए, मैं जब से बताया चुका हूँ कि 50% गवर्नमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट कॉलेज, मतलब क्या है, इनकम्प्लीट ब्रोश्योर। और ये एक चीज़ देखिए, क्लैरिटी, नो फ्री एग्जिट आफ्टर राउंड 1। मतलब राउंड 1 के बाद आप अगर सीट लेते हो तो वहाँ पे मतलब राउंड 1 पे भी आपको फ्री एग्जिट नहीं है। तो ये मनमानी रूल क्यों? ठीक है, एनएमसी के रूल गाइडलाइन तो फॉलो ही करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इनकॉन्सिस्टेंसीज और ट्रांसपेरेंसी क्या, मतलब इनकॉन्सिस्टेंसी एनआरआई स्पॉन्सरशिप रूल्स जो कि स्टेट और एम्बेसी से हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे कॉलेज डिस्क्लोज कर चुके हैं फुल फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड डिटेल एज पर एनएमसी मैंडेट।
तो एनएमसी ने जैसे कि कहा था कि आपको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखना है काउंसलिंग को, ताकि बच्चों को परेशान ना हो। तो बट उस रोल को कौन फॉलो कर रहा है? कोई भी स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है। अपना बहुत सारी फीस स्ट्रक्चर को जो है हाइड करके रखे हुए हैं, और एनएमसी जो कि मैंडेटरी किया था उसको वो लोग मान ही नहीं रहे। तो अगर हम कंक्लूजन में कहें तो ये एक फ्लॉड सिस्टम है, जो कि इसको कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है। अभी सीट का घटना भी रिसेंटली नोटिस आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, ये तो छोड़िए आपका बिहार का काउंसिल, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से उन्होंने साइट तो लॉन्च ही किया। अभी देखिए ये पहले जो है वेस्ट बंगाल ने दिया नोटिस 31 को, फिर 1 को, ठीक है, फिर 31 को, फिर 1 को, ठीक है, रिवाइज शेड्यूल इन्होंने दिया है। बट मैं अगर एमसीसी की बात करूँ तो फिर और एक नोटिस आया है। देखिए अगर हम यहाँ पे ढूंढते हैं तो यहाँ पे फिर अगेन विड्रॉल, सीट विड्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। कोई पता ही नहीं चला, मतलब क्या हो रहा है, ये किस तरीके से काउंसलिंग का, बच्चे किस बेसिस पे। अभी कल काउंसलिंग में आप लोग एक कॉलेज लिए हो रहेंगे और आपको पता चलता है कि बाद में वो सीट हट गया, ठीक है। तो मतलब क्या सिस्टम क्या है? तो अगर हम इसको पूरी भाषा में कहें तो पूरा कॉमर्शियलाइज मेडिकल एजुकेशन हो चुका है और स्टूडेंट इसमें सफ़र हो रहा है। कोई भी कोऑर्डिनेशन एनटीए, एनएमसी, एमसीसी एंटी एग्जाम अपने मन मर्जी कर रहा है, वो कहीं पे स्कैम हो जा रहे हैं, कहीं पे लाइट बल्ब नहीं जल रहे, उसी की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इधर जो बच्चे का मार्क्स आ गया वो परेशान है, जिसका मार्क्स नहीं आया वो परेशान है। एमसीसी अपने मन मर्जी स्टेट मतलब काउंसलिंग के दौरान सीटें घटा रहा है, कहीं पर एनएमसी का कुछ रूल आ जा रहा है। यहाँ पे सफ़र सिर्फ है पेरेंट्स और स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप काउंसलिंग अगर पार्टिसिपेट करें तो अपने फाइनेंशियल लिमिट को देखकर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज कहीं कहीं पर फी इतना हाइक हो चुका है आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी के दौरान मैं अगर बोलना चाहूँगा कि अपना प्लान वाइजली करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि सर हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड तो करता रहता हूँ। और देखिए अपने जो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहे हैं ना, थोड़ा सा काउंसलिंग के शेड्यूल को थोड़ा सा रुकिए और काउंसलिंग अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके रखिए। बट उसको भी देखना ज़रूरी है कि मतलब कहाँ पे कितना सीटें है। अभी देखिए रिसेंटली एसआईसी कोटा डेंटल कॉलेज का सीट घट चुका है, अब 2500 सीटें ऑलरेडी घट चुकी है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब अराउंड पूरी तरीके से आप प्रॉपर प्लानिंग लेके नहीं चलेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो इसके दौरान तो फ्लॉड तो सिस्टम है ही, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियसली चलना चाहिए और डेफिनेटली आपको प्लान वाइजली करना चाहिए ताकि आप लोग प्रॉब्लम में ना फंसे। बट देखते हैं आगे क्या होता है। बट मैं अगर बोलूँ तो सीधे तरीके से मेडिकल एजुकेशन कॉमर्शियलाइज हो चुका है और स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये बात मैं एंड में बोलूँगा, चाहे जो बोले। तो ये था डिटेल अबाउट, मैंने आपको बता दी कि कैसे जो है इस बार बहुत ही बेकार सिस्टम काउंसलिंग का, जो कि एनएमसी, एनटीए, एमसीसी किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्टेट अपने मन मर्जी चला रहे हैं, कहीं पे काउंसलिंग शेड्यूल आगे निकाल दे रहे हैं, कभी पीछे निकाल रहा है, ठीक है, किसी का आगे से आ जा रहा है जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चला जा रहा है। तो यही हो रहा है, यही है, चलता जा रहा है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि आप लोगों को पूरे क्लैरिटी दे, बट आप लोग को भी थोड़ा सा प्लान को अच्छे तरीके से डिटरमाइन करके चलना चाहिए, अदरवाइज आप फंसेंगे, डेफिनेटली फंसेंगे। और प्रॉब्लम तो यही होता है कि मतलब काउंसिल एनटीए का अपना एग्जाम करवा दे, उनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एनएमसी अपना रूल निकाल रहा है, एमसीसी अपने तरीके से चल रहा है, बट सफ़र हो रहे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो अपने पैसे लगा रहे हैं, अपना किसी का मेडिकल एजुकेशन। अभी रिसेंटली संबलपुर में एक केस हुआ है कि अपने स्कोर की वजह से बच्चे को नीट मतलब काउंसिल में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो सिस्टम तो फ्लॉड हो चुका है, बट हम लोग को थोड़ा सा इसको एड्रेस करना चाहिए और थोड़ा सा हम लोग को जो है इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग को इस चीज़ को नोटिस में लाके बताना चाहिए कि किस तरीके से जो है सिस्टम बेकार हो चुका है। तो ये था डिटेल अबाउट, मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से सारी चीज़ चल रही है। तो डेफिनेटली चलता तो रहेगा, लेकिन हम लोग इसको फ्लॉड सिस्टम ही कहेंगे। और इंडिया का एजुकेशन यानी कि मेडिकल एजुकेशन बर्बाद है, और मैं कहता हूँ पूरे तरीके से कमर्शियलाइज हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी डॉक्टर बनने के लिए नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। हर अपने प्राइवेट कॉलेजेस अपने मनमर्जी चला रहे हैं, अपने तरीके से फीस इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हर साल फीस इंक्रीमेंट करो तो मतलब डॉक्टर तो कम ही निकलेंगे ना।
गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीटें है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो फीस अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी मेडिकल एजुकेशन कर ही नहीं पाएगा। अदरवाइज जिस तरीके से 2025 का बजट आया था, इसमें जिक्र किया गया था कि 10,000 सीटें बढ़ाएंगे, वो कहाँ है। हो सकता है सेकेंड राउंड थर्ड राउंड पे आ जाए, बट फर्स्ट राउंड पे भी कुछ इस तरीके से मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं पे कुछ आ जा रहा है, कहीं पे कुछ आ जा रहा है, मतलब स्टेट के काउंसलिंग के कुछ अता पता नहीं, एमसीसी भी अपने मन मर्जी कहीं पे भी इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये तो होता रहेगा, बस हमारे साथ जुड़े रहना। आप लोगों को हम लोग जो है पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।